ये हीरा खदानों का क्षेत्र है और यहाँ हीरे ढूंढे जा रहे हैं। हीरे बिक नहीं रहे। 16 कैरेट, 7 कैरेट, 6 कैरेट। हीरा पेंडिंग में हमारी नीलामी तो हुई नहीं है। लेबर भी परेशान हो जाते हैं, मालिक भी परेशान हो जाते हैं। 4-5 महीना हो गए हमको काम करते इधर। कभी हफ्ता मिलता, कभी नहीं मिलता है। मैं इस समय हीरा के खदानों के बीच में हूँ। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मेरे आसपास का जो एरिया है ये हीरा खदानों का क्षेत्र है और यहाँ हीरे ढूंढे जा रहे हैं। मेरे ठीक पीछे जो आप दृश्य देख रहे हैं ये प्रक्रिया है जिसे बिनाई कहा जाता है। खदानों से जो पत्थर निकलते हैं उसे पहले पानी में घोला जाता है और घोलने के बाद उसे चलनी से छाना जाता है और छानने के बाद जो छोटे कंकड़ उस चलनी में रह जाते हैं उनमें से ढूंढा जाता है हीरा। हमने 2021 में खदान चालू किए थे, तब हम लोगों को 9 कैरेट 64 सेंट की हीरा मिले हमें। वो तो नीलामी हो गए। कुछ हीरे हमारे जमा भी है हीरा करालय में, वो हमारा हीरा अभी तक नीलामी ना हुई है। और अभी तो 2023 के बाद 23, 24, 25 हमारा घाटे में चल रही है बिजनेस। अभी 6 कैरेट 54 सेंट का हीरा भी हमने जमा किया, तो अभी तो नीलामी कुछ हुए नहीं इसका। कम काम करवा रहे हैं, अब पैसा फंसा हुआ है, लेबर को पैसा देना पड़ता है। हीरा पेंडिंग में हमारी नीलामी तो हुई नहीं है। लेबर भी परेशान हो जाते हैं, मालिक भी परेशान हो जाते हैं और हफ्ते में लेबर पेमेंट हम लोगों को करनी पड़ती है। गरीब आदमी है, रोजी रोटी कमाना पड़ता है लोगों, तो हफ्ते में लोगों को पैसा चाहिए। हमने पूछे थे उनको, वो जानकारी बता रहे नहीं होंगे, अभी लड़ाई चल रही है, हीरा का रेट भी कम हुआ है, तो अभी नीलामी नहीं होनी है। पिछले 1.5-2 सालों से यहाँ के जो खदान मालिक हैं, जो खदानों के ठेकेदार हैं या जो सामान्य व्यक्ति भी जो लीज लेकर, जो पट्टा लेकर हीरे की खुदाई करता है, वे लोग परेशान हैं इसलिए क्योंकि कई देशों में युद्ध चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है उसका असर पन्ना के हीरा कारोबार पर भी देखने को मिल रहा है। यहाँ जब हमने लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि पिछले 1-1.5 सालों में कीमत में 40 से 50% तक की गिरावट तो आई ही है। इसके अलावा जिनके हीरे हीरा कार्यालय में जमा हैं उनकी नीलामी नहीं हो पा रही है क्योंकि बाहर के खरीदार नहीं आ रहे हैं। वहीं खरीदारों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हीरे की मांग कम होती जा रही है और इसकी वजह युद्ध है। ऐसे में जो यहाँ के कारोबारी हैं, जो खदानों के ठेकेदार हैं, लाखों रुपए खर्च करके जो हर साल हीरे की खुदाई करवाते हैं या हीरे की खोज करवाते हैं, उनका पैसा फंसा हुआ है। इससे प्रभावित ठेकेदार तो हो ही रहे हैं, जो लोग मजदूरी कर रहे हैं उनकी आजीविका भी प्रभावित हो रही है। खदान में यही धुलाई मचाई होती है। अभी खुदाई चालू थी, अब धुलाई चालू है, अब हीरा ढूंढ रहे हैं। खदान में अब हम शायद फागुन से करते हैं, पेमेंट थोड़ा थोड़ा मिलता है। जैसे हमारा 2200 बनता है, 2500 बनता है, तो कहीं 500 मिला, कहीं 400 मिला। इसके बाद कह देते हैं बाद में मिलेगा, अब हीरा जमा है, हीरा कार्यालय से पैसा मिले तब तो देंगे, जब तुम जौन पैसा था वो डूब गया। ये तो साल भर हो गए हमको, 1.5 साल हो गए करीबन हमको यहाँ परेशानी भोगते भोगते पे हम फंसे हैं। पैसा भाई हमारा फंसा तो हम यहाँ फंसे हुए हैं। अब हमको ऐसे बहुत परेशानी आ रही, पूरा हमारा सीधा राशन पानी नहीं आ रहा है। जो हमारी इच्छा है वो नहीं पूरी हो रही है। मजदूरी करते हैं, 100 रुपये अटके हैं, हमको 25 रुपये मिलता है। 100 रुपये का हमारा काम है कि हमको राशन पानी लाना, वो उतने हमारा पूरा नहीं पड़ रहा है। हमारा भाई साहब नुकसान तो नहीं हुआ। हम लोग 4 पार्टनर, हीरे बहुत मिले, कम से कम 12, 13, 14, 15 हीरे मिल चुके हैं। अच्छे हीरे मिले। ये एक हीरा तो बिका 97 लाख। अभी भी 2 ठो जमा है हमारे हीरे, एक ठो 4 कैरेट है, एक ठो 3.5 कैरेट है। पहले बिक जाता था, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 साल से हीरा जमा है हमारा, हीरा बिक नहीं रहा। कि हम लोग पहले खदान खोदते, फिर मचाते, फिर उसको चाल का ढेर लगाते। जब पैसा देना के टाइम आता हम तो ठीक है, लेकिन बाकी पार्टनर थोड़ा दिक्कत में। हमने तो 2 खदान खुदवाए हैं, 5-10 लाख रुपये लगा होगा। 2-2 साल का जमा है हीरा, वहाँ जमा है तो इसलिए बिकता नहीं। तो अब खदान आदमी कम खोद रहे कि जब माल मिलेगा तो बिकेगा ही नहीं है, तो क्या मतलब है खदान खोदने से। अभी बीच में हम पूछे थे तो बीच में डेट भी आ गया था, फिर वो विश्व युद्ध जो चल रहा है उसकी वजह से फिर उसका कैंसिल हो गया। 1 साल की खुदाई में 5-7 लाख रुपए लग जाता, तो पट्टे में नहीं लगता। पट्टे में तो 200 रुपये लगता है सरकार का, वहाँ पैसा यहाँ लगता है लेबर पर।
के हीरे में इस तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है कि किसी भी तरीके की लड़ाई हुई है जिसका कोई प्रभाव पड़ा हो। या आज की स्थिति में हमारे पास में 200 से 250 कैरेट भी हीरे नहीं है कि जिनको हम नीलामी में रख पाएँ, चूँकि 3 दिवसीय नीलामी होती है। इसमें समय और बाकी चीज़ें भी होती हैं, तो जैसे हीरे की पर्याप्त उपलब्धता होती है तो तदुपरांत ही नीलामी की जाएगी। कोई भी भारत का नागरिक है, अगर शासकीय भूमि है और उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर हीरा खोदने पर उसे मिल सकता है, तो निश्चित ही हीरे के पट्टे जारी करा सकता है। 8 बाई 8 स्क्वायर मीटर के हमारे यहाँ पर पट्टे जारी होते हैं और 1 साल के लिए ही पट्टे दिए जाते हैं। बाद में उनको रिन्यू भी समय के अनुसार रिन्यू भी कराया जा सकता है और जैसे ही उनको हीरा प्राप्त होता है, हीरा कार्यालय में जमा करते हैं। इस हिसाब से फिर नीलामी की जाती है। नीलामी में जो भी राशि आती है उसकी 11.5% रॉयल्टी की राशि और 1% TDS की राशि या 2% जो भी है नियमानुसार TDS की राशि काट करके संबंधित तुआदार को शेष राशि दी जाती है। GI टैग भी पन्ना डायमंड को मिल चुका है, तो मूल्य से तो इसका कोई वास्ता नहीं कि मूल्य में गिरावट आई होगी। 3 तरीके के डायमंड नीलामी में रखे जाते हैं। एक उज्ज्वल किस्म का हीरा होता है और एक डल होता है, तो जिनके बोली के अनुसार जो जिन व्यापारियों को शामिल होना होता है नीलामी में शामिल होकर के और अपने हिसाब से बोली लगाकर प्राप्त कर सकते हैं। वीक कार्बन लाइन यहाँ के हीरों की विशेषता है, जिसको अच्छे तरीके से पकड़ कर डिज़ाइन किया जा सकता है। ये पन्ना की धरती में कहीं पर भी हीरा निकल सकता है और यहाँ पर 2 तरीके के स्रोत हैं, प्राइमरी स्रोत है और द्वितीयक स्रोत है। प्राइमरी स्रोत है जो आपका किम्बरलाइट पाइप के नाम से मशहूर है, जो इसमें NMDC को माइंस दी गई है। और सेकेंडरी स्रोत में अपने डायमंडीफेरस कांग्लोमरेट और ग्रेवल 2 तरीके की चाल आती है। तो यह एरिया ब्रजपुरा और सरकोहा, सिरसोहा और कुछ गांव हैं जहां पर आपको द्वितीयक स्रोत होता है, जहां हमारे द्वारा पट्टे दिए जाते हैं। बाकी जो प्राथमिक स्रोत है वहां पर NMDC अभी वर्तमान में काम कर रही है। हमारे यहाँ पर ईयर में 1000 से 1200 कैरेट पर ईयर प्रोडक्शन हो जाता है द्वितीय की जो सेलो माइंस हैं जिनके पट्टे जारी किए जाते हैं। निश्चित ही पन्ना में हीरा आय के स्रोत का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ पर हीरे को ले जाना, तराशना और काफ़ी लोग हैं जो इकोनॉमी पन्ना की हीरे पे डिपेंड करती है। मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है इसे हीरे की खान कहा जाता है, लेकिन जो हीरे की चमक है वैश्विक बाजार में मांग कमज़ोर होने की वजह से वह फीकी पड़ती जा रही है और इसका प्रभाव खदान मालिक, कारोबारियों के अलावा जो तुआदार हैं, तुआदार का मतलब होता है वे लोग जो खदानों की देख रेख करते हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि खदान मालिक मौके पर नहीं रहता, तुआदार होता है। तुआदार ही पूरे खदानों की देख रेख करता है और वह इसमें एक तरह का पार्टनर भी होता है। अब देखने वाली बात यह हो गई कि आने वाले समय में फिर से हीरे की नीलामी कब से शुरू हो पाती है और यह भी देखा जाएगा कि आखिर इन कारोबारियों, इन तुआदारों और इन मजदूरों की परेशानी का हल कब निकलता है।